देश के लिए, कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, अब चच्चा विकास करेंगे। कौन से चच्चा? ये चच्चा। पलटू चच्चा हो। जय हिंद मित्रों। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ना तो मैं भक्त हूं और ना ही मैं चमचा हूं, तो मेरे को किसी पार्टी पॉलिटिक्स से आप जोड़ के ना देखें। मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। अच्छा, ठीक है। ये मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, तो हम अपना पीएम उम्मीदवार किसे चुने। देखिए, हमारे पास सिर्फ अभी के टाइम में सिर्फ दो ऑप्शन हैं। पहला तो बीजेपी और दूसरा गठबंधन सरकार। तो हम अभी पहले ऑप्शन पे पहली बात करते हैं। तो चलिए बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने अपना 2014 का जो चुनाव लड़ा था वो विकास पे लड़ा था। विकास, पता नहीं कौन सा विकास, विकास को तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन हाँ, उन्होंने ये बताया था कि गुजरात में हमने विकास किया है। अब कितना विकास किया है वो जाने, मैं कभी गुजरात गया नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने सुना है कि गुजरात में विकास हुआ है। तो उन्होंने अपना गुजरात मॉडल दिखाया और बोला कि हमने विकास किया है ना, और हम आगे भी देश में विकास करेंगे। और उनका अभी भी मोटिव विकास पे ही है और अगला चुनाव भी उन लोग विकास पे ही लड़ेंगे। अब बात करते हैं गठबंधन की। तो अभी इन तीन नेताओं ने जो मीटिंग किया है, अभी हम लोग सिर्फ इन तीन नेताओं की ही बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं ममता दीदी की। ममता दीदी यानी बंगाल की सबसे बेहतरीन लीडर, है ना। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं विकास की, ठीक है। तो बंगाल में कितना विकास हुआ है, गरीबी का कितना विकास हुआ है, जो बांग्लादेश से आ रहे हैं बांग्लादेशी लोग, उनका कितना विकास हुआ है वो जग जाहिर है। दंगे का कितना विकास हुआ है वो जग जाहिर है। उसके बाद बेरोजगारी पे कितना विकास हुआ है वो जग जाहिर है। वो हमको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या ममता दीदी बंगाल मॉडल पे अगला चुनाव लड़ेंगी, ये आपको फैसला करना है। अब बात करते हैं दूसरे राज्य, यानी हमारे पलटू चच्चा, सॉरी नीतीश चच्चा की बात करते हैं। तो मैं तो ऑलरेडी बिहार का हूं, तो इसलिए मैं बता सकता हूं कि वहां पे कितना विकास हुआ है। आप वहां का अपराध रेट देख लीजिए, आप वहां की बेरोजगारी रेट देख लीजिए, आप वहां पे ये देखिए कि शिक्षा का रेट स्तर कितना है। और मेरा एक सवाल है पलटू नहीं भैया, नीतीश चच्चा से, कि आप क्या विकास दिखाएंगे कि 25 से 30 लाख मजदूर हर साल बिहार से बाहर अन्य प्रदेशों में गाली खाने के लिए, मार खाने के लिए जाते हैं और वहाँ अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए इन तरह की यातनाओं से उनको गुजरना पड़ता है। बिहारी कह के उनको गाली स्वरूप दिया जाता है। तो आप क्या भारत को पीएम उम्मीदवार इस तरह का देंगे कि जो बिहार मॉडल दिखा के आप अपना पीएम उम्मीदवारी करेंगे क्या? मेरा ये, देखिए, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूं, मैं देश हित की बात करता हूं। तो मेरा ये मानना है कि आप एक मॉडल तो दिखाइए। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ बीजेपी को वोट दीजिए, चाहे ममता दीदी को ही वोट दीजिए, चाहे आप ये नीतीश चच्चा को ही वोट दीजिए। मैं ये किसी की बात नहीं करता, लेकिन आप एक बात तो सोचिए कि आप क्या मॉडल दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी ने दिखाया गुजरात मॉडल, तो क्या आप बिहार मॉडल पे चुनाव लड़ेंगे कि हम पूरे भारत को बिहार मॉडल बना देंगे, या आप बंगाल बना देंगे कि पूरे बांग्लादेशी को घर में घुसा दीजिए, हर जगह दंगे करवाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पर रहेगी। तो आप इस मॉडल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बेझिझक लड़िए। अब तीसरे जो ये नेता गए थे अभी चुनाव के संबंधी में कि पीएम हम बनाएंगे या हम पीएम बनेंगे, सबकी तो अपनी अपनी लालसा है। अब क्या लालसा है वो तो भगवान जाने। लेकिन जहां तक अक्खू भैया की बात है, सॉरी अखिलेश भैया की बात है, तो अभी तो वहाँ पे योगी जी हैं, तो उनकी बात ही करना बेकार है। 6-7-8 साल से तो जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो प्रधानमंत्री क्या बनाएंगे वो तो भगवान ही जाने। चलिए अब बात करते हैं देश हित की। देखिए, पीएम हमारे देश में वही बनना चाहिए जो बात करे विकास की, सबका साथ सबका भी, सबको लेके चलना है। हमारे लिए कोई हिंदू मुस्लिम कोई सिख ईसाई नहीं है, हमको सबको लेके चलना है, ठीक है। बात करें विकास की,
आप एक मॉडल तो दीजिए, आप एक विकल्प तो दीजिए हमको, जो लगे जनता को कि हाँ ये इनके विकल्प में ये। लेकिन जब आप एक के बदले 11, ये तो उचित नहीं हुआ ना कि आप सोचिए एक पहलवान लड़ रहा है, उसको 11 पहलवान मिलके हराएंगे तो देश का क्या विकास होगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब आप गठबंधन की सरकार बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर एक भ्रष्टाचार किया तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उस टाइम आपकी मजबूरियां हो जाएंगी कि अगर एक ने अपना समर्थन हटा दिया तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो इन सब कंडीशंस में तो मिली जुली सरकार तो देश के लिए, हित के लिए नहीं है। देखिए ना, मैं मोदी जी के समर्थन में हूं, ना मैं अन्य पार्टियों के समर्थन में। जो देश हित के लिए होगा वो अपन करेंगे, अपना जनता का वोट देंगे। लेकिन हाँ, मिली जुली सरकार मत बनाइए, एक मजबूत विपक्ष लाइए, थोड़े दिन मेहनत करिए, एक नया विकल्प दीजिए देश को, लेकिन 10 के 11 के बदले 1 ये उचित नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि मेरा यह वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि देश हित के लिए कौन सा प्रधानमंत्री बेहतर होगा। फिलहाल तो मोदी जी ही हैं, आगे आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी देश हित के लिए जो पीएम होगा उसे तो मैं चुनूंगा, बाकी आप भी अपना चुनाव करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम यहाँ पे इस चैनल पे हम सिर्फ देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, यहाँ पे बात होगी सिर्फ देश की क्योंकि इस चैनल का नाम है इंडियन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। बोलिए जय हिंद।